नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डेसिमल में। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे 28 मई 2022 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स विद फैक्ट। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो 28 मई 2022 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर की। तो आज का पहला करंट अफेयर है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने लोगों को उनकी शिकायतों के निवारण के लिए एकल खिड़की मंच प्रदान करने के लिए लोक मिलनी कार्यक्रम की शुरुआत की है। ठीक है, तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, लोक मिलनी कार्यक्रम की शुरुआत हाल ही में किस राज्य सरकार ने की है और किस लिए ये शुरू किया गया है। ये लोगों की शिकायतों के निवारण के लिए एकल खिड़की मंच है। लोगों की शिकायतों के निवारण के लिए एकल खिड़की मंच है। ठीक है, तो ये किस राज्य सरकार ने शुरू किया है अभी हाल ही में। ऑप्शन है, पहला है महाराष्ट्र सरकार, दूसरा है तमिलनाडु, सी है बिहार और डी है पंजाब। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, पंजाब। तो हाल ही में पंजाब राज्य सरकार ने लोगों को उनकी शिकायतों के निवारण के लिए एकल खिड़की मंच प्रदान करने के लिए लोक मिलनी कार्यक्रम की शुरुआत की है। प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने लोक मिलनी कार्यक्रम की शुरुआत की है, तो राइट आंसर पंजाब होगा। ठीक है, या फिर पूछा जाए कि हाल ही में लोक मिलनी कार्यक्रम की शुरुआत पंजाब राज्य सरकार ने की है, ये किस लिए शुरू की गई है, तो याद रखिए लोगों की शिकायतों के निवारण के लिए एकल खिड़की मंच। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना है। पहले क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, पहले क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डी ऑप्शन। ठीक है, पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है, श्री भगवंत मान जी हैं। ठीक है, यहाँ पर बात महाराष्ट्र की गई है। महाराष्ट्र के बारे में भी थोड़ा सा फैक्ट आप जान लीजिए। महाराष्ट्र की राजधानी क्या है, मुंबई है। सीएम कौन है, श्री उद्धव ठाकरे। राज्यपाल कौन है, भगत सिंह कोश्यारी जी हैं। लोकसभा की सीटें हैं 48, राज्यसभा हैं 19, विधानसभा हैं 288 288 और विधान परिषद हैं 78। ठीक है, तो इतना फैक्ट आपको याद रखना है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, नोट कीजिएगा। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक के रूप में टेड्रोस अदनोम गेब्रेसियस को चुना गया। यह इनका कौन सा कार्यकाल है। ठीक है, तो हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक के रूप में टेड्रोस अदनोम गेब्रेसियस को चुना गया। ये इनका कौन सा कार्यकाल है, तो ऑप्शन है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो राइट आंसर होगा ये इनका दूसरा कार्यकाल है। कौन सा कार्यकाल है, दूसरा कार्यकाल है। ठीक है, तो याद रखिए कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के महानिदेशक कौन है, टेड्रोस अदनोम गेब्रेसियस। ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक कौन फिर से नियुक्त हुए हैं, तो याद रखना टेड्रोस अदनोम गेब्रेसियस। ठीक है, तो ये इनका दूसरा कार्यकाल है, ये इनका दूसरा कार्यकाल है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है तीसरा, हाल ही में चिली के राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है। हाल ही में चिली के राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है, तो बात यहाँ पर चिली की गई है। ऑप्शन देखिएगा, ए है गैब्रियल बोरिक फॉन्ट, बी है विक्टर ऑर्बन, सी है रॉबर्ट अबेला और डी है कैटलिन नोवाक। ठीक है, तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा, नोट कीजिए, इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। ए ऑप्शन राइट आंसर होगा गैब्रियल बोरिक फॉन्ट, गैब्रियल बोरिक फॉन्ट। तो हाल ही में चिली के राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है, गैब्रियल बोरिक फॉन्ट ने। ठीक है, इन्होंने चिली के राष्ट्रपति की शपथ ली है। सबसे युवा हैं, सबसे युवा राष्ट्रपति हैं। ठीक है, और अन्य ऑप्शंस के बारे में भी देख लेते हैं, जैसे कि विक्टर ऑर्बन यहाँ पर ऑप्शन दिया है, ये कहाँ के पीएम हैं, तो विक्टर ऑर्बन नोट कीजिए, विक्टर ऑर्बन ये हंगरी के चौथी बार पीएम बने। ये हंगरी के, नोट कीजिएगा, हंगरी के चौथी बार पीएम बने हैं, फोर्थ टाइम। ठीक है, इन्होंने पीएम की शपथ ली है। अगला ऑप्शन जो सी है रॉबर्ट अबेला, रॉबर्ट अबेला इन्होंने माल्टा के पीएम की शपथ ली है। माल्टा के प्रधानमंत्री अभी हाल ही में चुने गए हैं। ठीक है, माल्टा के हैं रॉबर्ट अबेला। और कैटलिन नोवाक जो हैं, कैटलिन नोवाक ये हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति हैं। कैटलिन नोवाक क्या हैं, ये हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति हैं, पहली महिला राष्ट्रपति। और विक्टर ऑर्बन हंगरी के प्रधानमंत्री हैं और चौथी बार चुने गए हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा चिली के राष्ट्रपति के रूप में शपथ किसने ली है, ऑप्शन ए होगा गैब्रियल बोरिक फॉन्ट। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, नोट कीजिए, चौथा प्रश्न, हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने भारत के सबसे बड़े ड्रोन फेस्टिवल भारत ड्रोन महोत्सव 2022 का उद्घाटन कहां पर किया। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नोट कीजिए।
भारत ड्रोन महोत्सव 2022 का उद्घाटन किसने किया? ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि हाल ही में ड्रोन फेस्टिवल भारत ड्रोन महोत्सव 2022 का उद्घाटन किसने किया? चार ऑप्शन होंगे। थोड़ी देर के लिए मान लीजिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री, ठीक है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह जी। तो इस तरह से चार ऑप्शन होंगे, तो राइट आंसर आपको पीएम नरेंद्र मोदी लगाना होगा। इन्होंने ड्रोन फेस्टिवल भारत ड्रोन महोत्सव 2022 का उद्घाटन किया। ठीक है, तो राइट आंसर अब यहाँ पर यह देखना है कि ये किस जगह पर किया गया इसका उद्घाटन। प्रश्न में तो ये पूछा जा रहा है कि भारत ड्रोन महोत्सव 2022 का उद्घाटन कहाँ पर किया गया। ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बी है मध्य प्रदेश, सी है दिल्ली और डी है कर्नाटक। तो राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, दिल्ली। तो हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी जी ने भारत के सबसे बड़े ड्रोन फेस्टिवल भारत ड्रोन महोत्सव 2022 का उद्घाटन दिल्ली में किया है। ठीक है, तो हर तरीके से प्रश्न को मैंने बता दिया, जैसे कि भी प्रश्न पूछा जाता है तो राइट आंसर आप लोग वहां पर चूज कर सकेंगे। ठीक है, तो फोर्थ का राइट आंसर क्या होगा? दिल्ली। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखिएगा, अगर सिर्फ इतना पूछा जाए कि हाल ही में ड्रोन फेस्टिवल भारत ड्रोन महोत्सव 2022 का उद्घाटन किसने किया, तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने। और कहाँ पर किया? तो दिल्ली में किया। ठीक है, और दिल्ली के सीएम कौन है? श्री अरविंद केजरीवाल। ठीक है, और यह अभी हाल ही में दिल्ली के उपराज्यपाल नियुक्त हुए हैं विनय कुमार सक्सेना जी। इतना फैक्ट आपको दिल्ली के बारे में भी याद रखना है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 5वां नंबर, नोट कीजिए। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चेन्नई में कितने करोड़ रुपए की मेगा परियोजना की शुरुआत की है? चेन्नई, ठीक है, चेन्नई में कितने करोड़ रुपए की मेगा परियोजना की शुरुआत की है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने? ठीक है, तो यहां पर देखिएगा ऑप्शन क्या है, नोट कीजिए। पहला ऑप्शन है, नोट कीजिए, 25,000 करोड़ रुपए, 31,400, बी ऑप्शन है, सी है 1,000 करोड़ रुपए और डी है 50,000 करोड़ रुपए। ठीक है, 50,000 करोड़ रुपए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर नोट कीजिए, राइट आंसर होगा 31,400 करोड़ रुपए, 31,400 करोड़ रुपए। ठीक है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चेन्नई में 31,400 करोड़ रुपए की मेगा परियोजना की शुरुआत की है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का फिफ्थ क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, नोट कीजिए, 6 नंबर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य के विश्वविद्यालयों का चांसलर राज्यपाल के स्थान पर मुख्यमंत्री को बनाने की मंजूरी प्रदान की है? ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन है, नोट कीजिएगा। सबसे पहले प्रश्न को समझ लीजिए कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने, प्रश्न पूछा जा रहा है किस राज्य सरकार ने विश्वविद्यालयों का चांसलर राज्यपाल के स्थान पर मुख्यमंत्री को बनाने की मंजूरी दी है। ठीक है, यानी अब राज्यपाल नहीं होंगे वहां पर राज्यपाल मतलब होंगे, लेकिन वो विश्वविद्यालयों के चांसलर नहीं होंगे। ठीक है, राज्यपाल जी होंगे, लेकिन वहां पर विश्वविद्यालयों के चांसलर अब कौन होंगे? मुख्यमंत्री होंगे। तो वो कौन सा राज्य है ये आपको बताना है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है तेलंगाना, बी है बिहार, सी है महाराष्ट्र और डी है पश्चिम बंगाल। तो सिक्स क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डी ऑप्शन। ठीक है, डी ऑप्शन, पश्चिम बंगाल। तो हाल ही में पश्चिम बंगाल राज्य सरकार ने विश्वविद्यालयों का चांसलर राज्यपाल के स्थान पर मुख्यमंत्री को बनाने की मंजूरी प्रदान की है। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी होगा। तो याद रखिएगा, अब राज्यपाल के स्थान पर विश्वविद्यालयों के चांसलर कौन होंगे? मुख्यमंत्री होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा पहला ऑप्शन जो है तेलंगाना के बारे में जान लीजिए कि तेलंगाना का अस्तित्व, तेलंगाना राज्य कब बना? 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य बना है। ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। साथ ही तेलंगाना ऑप्शन दिया गया है, तो इसके बारे में थोड़ा सा फैक्ट ये जान लीजिए कि तेलंगाना के राजधानी क्या है? तेलंगाना की हैदराबाद है। सीएम कौन है? के चंद्रशेखर राव जी हैं और गवर्नर हैं तमिलिसाई सौंदरराजन जी। लोकसभा की सीटें हैं 17, राज्यसभा है 7, विधानसभा है 119 और विधान परिषद है 43। ठीक है, 43। तो याद रखिएगा, तेलंगाना के बारे में ऑप्शन में था, इसलिए इस फैक्ट के बारे में भी मैंने बता दिया, तेलंगाना के बारे में भी। ठीक है, तेलंगाना के बारे में बता दिया। तो साथ ही साथ यहाँ पर ऑप्शन में देखिएगा बिहार भी दिया है, ऑप्शन में बिहार भी दिया है। तो बिहार के बारे में भी फैक्ट जान लीजिए, बिहार की राजधानी पटना। ठीक है, सीएम कौन है? श्री नीतीश कुमार जी और गवर्नर है श्री फागू चौहान जी। ठीक है, लोकसभा की सीटें हैं 40, राज्यसभा 16, विधानसभा 243 और विधान परिषद है 75। ठीक है, महाराष्ट्र के बारे में अभी मैंने पीछे बताया ही है। तो याद रखिएगा इतना फैक्ट बिहार से और तेलंगाना से। तो
इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, 6 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा पश्चिम बंगाल। क्या होगा? पश्चिम बंगाल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है 7वां प्रश्न, नोट कीजिए 7वां प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। हाल ही में प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय लेखिका कौन बन गई हैं? ऑप्शन है आपके पास, नोट कीजिए। गीतांजलि श्री, बी है अवधंती राय, सी है नेहा श्रीवास्तव, डी है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, गीतांजलि श्री। ठीक है, गीतांजलि श्री ने हाल ही में प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है और ये पहली भारतीय लेखिका बन चुकी हैं। याद रखिएगा, हाल ही में गीतांजलि श्री जी ने प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है और ये पहली भारतीय लेखिका बन चुकी हैं जिन्होंने ये पुरस्कार जीता है। ठीक है, तो ये भी याद रखिए कि बुकर पुरस्कार एक प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है। बुकर पुरस्कार क्या है? एक प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है। साथ ही साथ इसकी शुरुआत कब हुई, इसे भी आपको याद रखना है। शुरुआत 2005 में हुई। कब हुई? 2005 में। ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। ठीक है, गीतांजलि श्री, इन्होंने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। 8वां नंबर, हाल ही में उत्तर प्रदेश बजट 2022 में वित्त मंत्री ने कहा कि निराश्रित महिला पेंशन योजना 500 रुपए से बढ़ाकर, नोट कीजिए, 500 रुपए से बढ़ाकर 1000 रुपए कर दी गई है। तो उत्तर प्रदेश के जो वित्त मंत्री थे, इन्होंने बजट पेश किया है। तो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री कौन है, ये बताना है आपको। ठीक है, देख लीजिए प्रश्न एक बार फिर से। हाल ही में उत्तर प्रदेश बजट 2022 में वित्त मंत्री ने कहा कि निराश्रित महिला पेंशन योजना 500 रुपए से बढ़ाकर 1000 रुपए कर दी गई है। उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री कौन है, ये बताना है इस प्रश्न में। ठीक है, ऑप्शन ए है श्री सुरेश कुमार खन्ना, बी है श्री ब्रजेश पाठक, सी है श्री सूर्य प्रताप शाही और डी है श्री स्वतंत्र देव सिंह। तो राइट आंसर होगा श्री सुरेश कुमार खन्ना जी। श्री सुरेश कुमार खन्ना जी वित्त मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में। ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। 9वां नंबर, हाल ही में ट्विटर बोर्ड से निम्न में से किसने इस्तीफा दिया? तो ट्विटर बोर्ड से ऑप्शन है राहुल सचदेवा, बी है जैक डोर्सी, सी है विक्टर ऑर्बन और डी है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा जैक डोर्सी। ठीक है, तो हाल ही में जैक डोर्सी ने ट्विटर बोर्ड से इस्तीफा दिया है। और या आपको ये भी फैक्ट याद रखना है कि जैक डोर्सी ने ट्विटर की स्थापना मार्च 2006 में की। कब की है? ट्विटर की स्थापना मार्च 2006 में जैक डोर्सी ने की थी। इतना फैक्ट आपको याद रखना 9th क्वेश्चन से। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 10वां है, नोट कीजिए। 10वां प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने पहली डिजिटल जनगणना की घोषणा की है? पहली डिजिटल जनगणना की घोषणा हाल ही में किस देश ने की है कि इनके देश में पहली डिजिटल जनगणना होगी? तो ऑप्शन है बांग्लादेश, बी है नेपाल, सी है भूटान और डी है अमेरिका। राइट आंसर ए ऑप्शन होगा बांग्लादेश। हाल ही में बांग्लादेश ने घोषणा की है कि इनके देश में पहली डिजिटल जनगणना होगी। ठीक है, अभी हुई नहीं है, होगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए ऑप्शन होगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। 27 मई को जो प्रश्न पूछा गया था उसका आंसर यहाँ पर दिया गया है, नोट कीजिए। हाल ही में अदानी ग्रुप ने किस राज्य सरकार के साथ 60,000 करोड़ रुपए के निवेश के लिए एक समझौता पर हस्ताक्षर किया? अदानी ग्रुप ने। तो राइट आंसर होगा आंध्र प्रदेश के साथ। किसके साथ? आंध्र प्रदेश के साथ। ठीक है, अगला देखेंगे 28 मई का जो आज का क्वेश्चन है, इसको आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है इसका राइट आंसर। तो प्रश्न क्या है ये देख लीजिए। हाल ही में सरकार ने ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा, ये भाला फेंक चैंपियन है, इन्होंने ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता है, को क्वार्टाने ओलंपिक प्रशिक्षण केंद्र, नीरज चोपड़ा जी को क्वार्टाने ओलंपिक प्रशिक्षण केंद्र भेजने के लिए किस देश का अनुरोध स्वीकार किया है? ऑप्शन ए है जापान, बी है भूटान, सी है नेपाल और डी है फिनलैंड। तो राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ठीक है, तो ये थे 28 मई 2022 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, ठीक, विद फैक्ट। तो अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को इसी तरह की वीडियोस के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।